हेलो दोस्तों। तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं DLED द्वितीय सेमेस्टर गणित अध्याय 5 लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए, ये जो पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न है ये तो आप सब कर सकते हैं पढ़ के, क्योंकि जो शुरू में दिया है अगर उसको पढ़ लेंगे तो ये सब कर लेंगे। तो अब देखिए, आज हम आप सबको बताएंगे ये जो यहाँ पर सवाल दिया है चौथा, ये चौथा सवाल बताने जा रहे हैं। तो देखिए क्या है, संख्या 5/2 तथा -1/2 को जोड़िए। तो देखिए 5/2 और -1/2 को जोड़ना है। तो यहाँ पर लिखिए, लिख के जोड़िए, कितना आएगा 5/2, उसके बाद प्लस यहाँ क्या है -1/2 है, तो इसको जोड़िए, कितना आएगा। तो देखिए ये जो नीचे का दोनों संख्या समान है, 2 और 2 देखिए दोनों समान है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐसे ही कर लेंगे। तो क्या लिखा है 5 है, उसके बाद प्लस, और ये देखिए -1 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इतना बटे 2। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो क्या हो जाएगा 5 - 1/2 हो जाएगा ना। अब देखिए इस 5 में से जब 4 को निकालेंगे कितना, 5 में से 1 निकालेंगे कितना जाएगा, 4 आएगा। तो क्या हो जाएगा 4/2। तो देखिए इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, जो चौथा प्रश्न है तो क्या है 5/2 तथा -1/2 को जोड़ना है। तो यहाँ देखिए ये दोनों संख्या लिखे हैं यहाँ पर, तो इन दोनों को देखिए यहाँ पर प्लस का निशान लगाएं, इसका मतलब जोड़ना है। और यहाँ देखिए पहले ही माइनस है, तो ये माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यही यहाँ पर लिखे हैं, ये -5 - 1। और देखिए नीचे का दोनों संख्या समान है, इसलिए ऊपर का बस वैसे ही सॉल्व कर लेंगे और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो नीचे का ही एक संख्या उतार लिए और इन दोनों को जोड़ लिए। तो यहाँ देखिए जब प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर -1 हो गया। अब इसको देखिए यहाँ पर चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब प्लस है, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो घट जाएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। 4 देखिए इसलिए माइनस में नहीं आया क्योंकि यहाँ पर ये जो 5 है ये प्लस में है, क्योंकि 5 1 से बड़ा है इसलिए प्लस में है, क्योंकि ये जो 5 है ये प्लस में है इसीलिए। तो अब आगे देखिए 5वां प्रश्न, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यही है, ये सब का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या है, पहला है -40, उसके बाद देखिए ये भाग का निशान लगा है, उसके बाद 10 है। तो इसका मतलब इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 10 और यहाँ पर -40 लिख सकते हैं। तो बताइए कितने बार जाएगा, 10 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 40 हो जाएगा। और देखिए जो 4 बार पढ़ेंगे ना, इसको -4 बार पढ़ेंगे तब जाके सही आएगा आंसर, क्योंकि ये जो 40 है ये माइनस में है, इसलिए माइनस में। तो यहाँ पर जब माइनस करेंगे ना, तो यहाँ पर ये -40 हो जाएगा। और उसके बाद भाग में क्या होता है ना, घटाना भी करना पड़ता है। तो जब यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो घट जाएगा। यहाँ देखिए माइनस और माइनस प्लस हुआ था, अब देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो घटाने पर कितना आ गया, 0 आ गया। तो देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे हिसाब से समझिए। देखिए ये जो है -40, इसको ऐसे लिखिए -40, उसके बाद यहाँ पर बटे, अब क्या है, ये देखिए 10 है भागे 10 है, इसलिए यहाँ पर नीचे देखिए अब यहाँ पर -40/10 लिख लिए। तो अब देखिए इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, इस 0 से इस 0 को काट देंगे तो कितना आया, -4/1 आया। इसका मतलब -4 आया। तो यही इसका आंसर आएगा, -4। तो यहाँ देखिए भाग दिए हैं तो -4 आया है। तो या ऐसे करिए या ऐसे करिए, लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, पूरा नंबर मिलेगा, ऐसे भी नंबर मिलेगा। तो अब देखिए आगे ये जो यहाँ पर दूसरा है 60 प्लस, उसके बाद कोष्टक में क्या है, -12 है।
60 प्लस कोष्टक में -12, तो देखिए यहाँ पर लिखिए 60 प्लस, अब लिख लीजिए कोष्टक में -12 है। तो देखिए इस कोष्टक को हटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, 60। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये प्लस में है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर -12 होगा। देखिए प्लस और माइनस है तो माइनस रहेगा, और अगर माइनस प्लस है तो अभी माइनस रहेगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस का ही। और अगर प्लस और प्लस है तो क्या हो जाएगा, प्लस ही रहेगा। तो अब देखिए 60 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर घटा के लिख लीजिए। देखिए ऐसे लिखिए 60 और यहाँ पर 12, तो देखिए जो 0 है इस 2 से कम है, नीचे वाले 2 से कम है, तो इसलिए इससे उधार लेंगे। उधार लेने पर कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, और इस 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 48 आएगा। लिख लीजिए यहाँ पर 48, इसका यही आंसर आएगा 48। तो अब देखिए आगे, -85। अब देखिए ये भागे का चिन्ह लगा है, भाग का, उसके बाद क्या है, -15 है। तो देखिए भाग देना है तो यहाँ पर लिखिए ऊपर -85, और यहाँ पर देखिए बटे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भाग है इसलिए ये कितना हो जाएगा, -15। तो इस माइनस से इस माइनस को काट दीजिए तो प्लस हो जाएगा। अब भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिखिए 85 और 15 लिखिए। यहाँ पर देखिए 15 रहेगा, यहाँ 85 रहेगा। अब देखिए कितने बार जाएगा, 15 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 15 से 75 हो जाएगा। घटाइए कितना आएगा, 10। यहाँ पर जब दशमलव लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब कितना बार जाएगा बताइए, 15 छक्का 90 हो जाएगा। यहाँ पर 90 लिखिए, घटाने पर फिर 10 आएगा, तो इसका मतलब ये 6 आता ही रहेगा। तो इसका आंसर आएगा 5.66, इसका आंसर आएगा। ये जो तीसरा है इसका आंसर आएगा 5.66। देखिए ये -85 है, उसके बाद भागे -15 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -85/15। तो इस माइनस से इस माइनस को काट दिए, अब भाग दे दीजिए यहाँ पर, तो यही आएगा। अब आगे देखिए 5वां प्रश्न, ये 5वां का चौथा देखिए, 5, उसका देखिए भाग यहाँ ये भाग का चिन्ह है, उसके बाद -75 है। तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे 5/-75 लिखेंगे। तो अब बताइए इसको और क्या लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हर और अंश दोनों में अगर माइनस से गुणा कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये -5/75 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पर भाग दे दीजिए, आ जाएगा आंसर। यहाँ पर लिखिए 75 और यहाँ पर लिखिए भाग 5। तो अब बताइए कितने बार जाएगा ये, 0 बार। 0 उसके बाद दशमलव लगेगा तो यहाँ पर 1 0 हो जाएगा, और जब यहाँ पर अब 0 लगाएंगे तो ये 1 0 और हो जाएगा, यहाँ पर 500 हो गया। अब पहाड़ा पढ़िए कितने बार जाएगा, 6 बार देखिए यहाँ पर जाएगा, तो कितना आएगा 42 के 6 पंचे 30, उसका 0 हो गया, 6 से 42, 42 और 3 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो घटाने पर फिर कितना आया, 5 आया, 0, तो फिर से 500 हो जाएगा। इसका मतलब 6 आता रहेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.66। इसका आंसर आएगा 0.66 आएगा, ये जो चौथा है। अब देखिए 5वां का 6वां प्रश्न देखिए। अब 5वां प्रश्न तो यहाँ पर समाप्त हो गया। 6वां देखिए, निम्नलिखित को हल करें। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या है, पहला है -15/7 + 3/7 है।
तो इसको हल करिए, कितना आएगा देखिए, -15/7 है, उसके बाद क्या है +3/7 है। ये देखिए यहाँ पर ये 7 है, तो देखिए नीचे का दोनों संख्या जो है ये समान है, तो क्या हो जाएगा बताइए। अब जो ऊपर का है उसको ऐसे ही लिख लीजिए, क्या है -15 उसके बाद +3 और यहाँ पर नीचे 7 लिख लीजिए। अब बताइए, देखिए यहाँ पर ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो घटाने पर कितना आया बताइए। 15 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 12। यहाँ पर लिख लीजिए 12/7। अब देखिए चिन्ह किसका बड़ा है, प्लस का या माइनस का। तो देखिए जो प्लस में है ये 3 है और जो माइनस में है ये 15 है, तो बताइए कौन बड़ा है, 3 या 15। तो इसमें देखिए 15 बड़ा है, इसलिए यहाँ पर -12 हो जाएगा। इसका आंसर आएगा -12/7। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो दूसरा प्रश्न है अब बताएंगे, ये दूसरा 25/3 प्लस -12/3 है। तो देखिए इसको अब करना है तो इसको ऐसे लिखिए, 25/3 उसके बाद क्या है प्लस, अब यहाँ क्या है -12/3 है। तो देखिए ये जो नीचे का दोनों संख्या ये समान है, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे 25 प्लस, अब यहाँ पर लिख लीजिए -12। तो देखिए यहाँ पर नहीं आ रहा है तो यहाँ नीचे लिख रहे हैं 25 प्लस यहाँ पर -12 और बटे ये 3 हो जाएगा, क्योंकि नीचे का दोनों संख्या जो है ये समान है, इसीलिए यहाँ पर 1 3 लिख लेंगे, उसके बाद जो संख्या है मतलब उसी को लिख लेंगे, और ऊपर का जो है जैसे लिखा है वैसे ही लिख के जोड़ है तो जोड़ करिए, घटाना है तो घटाना करिए। तो देखिए यहाँ पर अब ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पर लिखिए नीचे 25 -12 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस और माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है। तो अब यहाँ पर 3 लिखिए। अब बताइए घटाने पर कितना आ जाएगा, 25 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 13, 13/3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस इसलिए नहीं लगा है, यहाँ पर माइनस इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये जो 25 है ना ये प्लस में है, इसलिए क्योंकि 25 जो है ये 12 से बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर चिन्ह नहीं लगा किथू का भी, तो इसका मतलब ये प्लस में आया है 13/3। तो अब देखिए अगला प्रश्न, 3 सही 1/5 प्लस माइनस, अब देखिए कोष्टक में क्या है -2/5 है, तो देखिए इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर लिखिए -1/5, यहाँ पर देखिए 3 सही है तो 3 सही लिखिए, माइनस, अब देखिए क्या है यहाँ पर देखिए कोष्टक में है -2/5। अब ये देखिए जो मिश्र भिन्न में है, यहाँ पर ये मिश्र भिन्न में है तो इसको भिन्न में बदलते हैं, तो लिखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, 2 इस 5 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, और जो आएगा इसमें जुड़ जाएगा 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, तो लिख लीजिए यहाँ पर 16/5। अब देखिए जो यहाँ पर ये कोष्टक है इस कोष्टक को हटा रहे हैं, ये जो कोष्टक है इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर ये देखिए माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए प्लस 2/5, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो गया इसलिए यहाँ पर प्लस, उसका इसको उतार लिए 2/5 है 2/5। अब देखिए नीचे का दोनों संख्या समान है तो इसको बस एक ठो उतार लीजिए और ऊपर का जो लिखा है वैसे ही लिख लीजिए 16 + 2। अब बताइए 16 2 कितना हो जाएगा 18, तो आप लिख लीजिए 18/5। तो अब देखिए इसको मिश्र भिन्न में लिखना है
तो लिखिए मिश्र भिन्न में इस 5 का भाग दे दीजिए इसे 18। तो बताइए कितने बार जाएगा अब? 5 3 15 3 बार जाएगा, 5 चौक 20 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 3 15 लिख लीजिए। और यहाँ पर घटाइए कितना आ गया? 3 आ गया शेष, ये 3 है। तो क्या लिखेंगे? 3 सही 3/5। जो देखिए ये यहाँ पर आया है, ये यहाँ पर रहेगा, और जो यहाँ पर नीचे आया है ये सबसे ऊपर रहेगा, और जो यहाँ पर ये 5 है, ये 5 यहाँ पर रहेगा सबसे नीचे। तो इसका आंसर यही आएगा, 3 सही 3/5। तो अब आगे देखिए छठवें का चौथा। -1/5, उसके बाद है माइनस कोष्टक में -3/6। तो देखिए इसको लिख के सॉल्व करिए। यहाँ पर क्या है? -1/5 है, माइनस अब क्या है यहाँ पर -3/6 है। तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, -1/5। अब देखिए जो यहाँ पर कोष्टक है, इस कोष्टक को हटा रहे हैं, तो हटा दीजिए। क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए प्लस 3/6, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस हो गया, प्लस ये जो है यही उतार लिए 3/6। अब देखिए जो नीचे का दोनों संख्या है ये समान नहीं है, तो क्या करेंगे? इस 6 का गुणा यहाँ पर 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 क्या 6 हो गया। तो आप लिखिए -6, क्योंकि -1 में हुआ, यहाँ पर माइनस है इसलिए। अब इस 5 का गुणा इस 3 में करिए, कितना हो जाएगा? 5 3 15, यहाँ पर लिखिए +15। अब इस 5 का गुणा इस 6 में करिए, 5 6 30, यहाँ पर लिखिए 30। अब देखिए माइनस और माइनस क्या होगा? माइनस 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 और प्लस, ये देखिए माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा। इसका मतलब घटाना होगा। तो घटाएंगे कितना आ जाएगा बताइए? इस 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 9। यहाँ पर लिखिए 9/30। यहाँ पर देखिए कोई चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब प्लस में है, क्योंकि ये जो 15 है इस 6 से बड़ा है। ये जो 6 है ये माइनस में है और 15 जो है ये प्लस में है, तो प्लस वाला चिन्ह बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर चिन्ह नहीं लगा कोई भी। तो अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 3/10 हो जाएगा। तो इसका आंसर यही 3/10 आएगा, क्योंकि इसको 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9 हो गया, और जब 3 से ऊपर वाला कटा तो 3 से नीचे वाला भी कटना चाहिए, तो 10 हो जाएगा। यही इसका आंसर आएगा 3/10। ये जो चौथा प्रश्न है इसका आंसर आएगा 3/10। तो इसको देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। ये प्रश्न क्या था? -1/5, उसके बाद माइनस, अब देखिए कोष्टक में है -3/6 है, तो इसको सॉल्व करना है। तो इसको देखिए यहाँ पर ऐसे ही उतार लिए सेम। तो अब देखिए इस कोष्टक को हटाने वाले हैं, अब ये जो कोष्टक है यहाँ पर इसको हटाने वाले हैं। तो जब इसको हटाएंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस लिखिए। तो अब देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो अब जब नीचे का दोनों संख्या समान नहीं है तो क्या करेंगे? गुणा करा के करते हैं या फिर लसा लेकर करें। तो गुणा करा लिए, इसका 6 का गुणा 1 में, तो 6 क्या 6 हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस है तो -6 यहाँ पर लिखे हैं देखिए, और 5 3 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर 15 हो गया। 5 6 30, यहाँ पर नीचे देखिए 30 है, तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो घट जाएगा। घटाने पर कितना आ गया? 15 में से 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर 9 लिखा गया। और ये देखिए जो प्लस वाला चिन्ह है ये बड़ा है, जो 15 है ये बड़ा है इस 6 से, इसलिए
क्योंकि प्लस वाला चिन्ह बड़ा है यहाँ पर, इसीलिए चिन्ह नहीं लगा, तो इसका मतलब ये प्लस में है। तो अब देखिए, अब जिस संख्या से कटेगा दोनों संख्या से कटना चाहिए, तभी कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो देखिए दोनों संख्या देखिए 3 से कट गया, तो 3 से इसको भी काट दिए, इसको भी काट दिए, तो 3/10 आ गया। तो अब देखिए आगे 7वां प्रश्न, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा है इसका मान ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न क्या है, देखिए 15 गुणित्ते देखिए -25 है, तो इसका मतलब 15 का गुणा करना है -25 में ना। तो यहाँ पर लिखिए 15 और नीचे लिखिए -25, इसका देखिए गुणा करना है। तो गुणा करिए, कितना आएगा बताइए यहाँ पर। तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 का 5 हो गया, 5 एक क्या 5, 5 और 2 7 हो जाएगा। तो ये 7 है यहाँ पर गुणित्ते 2 पंचे 10, 10 का 0 हो गया, 2 क्या 2, 2 और 1 जो बचा था 3। तो इसको हटाएंगे कितना जाएगा, जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। और देखिए ये माइनस है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। माइनस है इसीलिए यहाँ पर माइनस होगा। तो इसको देखिए ऐसे ही करना है जैसे हम करे हैं, नहीं तो फिर इसको ऐसे भी लिख के कर लीजिए। यहाँ पर लिखिए ऐसे 15 गुणित्ते -25 लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर बराबर करके लिख लीजिए -375। गुणा करने पर यही आएगा, गुणा करके देख लीजिए, चाहे ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। नहीं देखिए, अगर यहाँ पर अगर ऐसे ही इसको करेंगे ही, कुल मिला के आप सब भी ऐसे ही करना, नंबर पूरा मिलेगा। तो अब देखिए अगला प्रश्न, -30 गुणित्ते 15। तो देखिए -30 यहाँ पर लिखिए और कितना का गुणा करना है, 15 का। तो करिए 15 का कितना हो जाएगा, 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 हो जाएगा, और 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस है, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस लिख लीजिए। और यहाँ पर गुणित्ते, अब इसको करिए कितना हो जाएगा, 0 और 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस रहेगा। तो अब देखिए जोड़ेंगे इसको तो कोई भी चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए कितना आ गया यहाँ पर, 0, 5 और कितना आया, 4 आ गया। तो यही आएगा। यहाँ आप देखिए जोड़ का निशान लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस, और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस रहेगा। तो ऐसे चाहे चालू करिए, नहीं तो फिर ऐसे ही लिख लीजिए 30 गुणित्ते 15 बराबर -450। यहाँ पर माइनस रहेगा, माइनस में आएगा 450। तो अब देखिए अगला प्रश्न, -20 गुणित्ते -31। तो देखिए -20 का गुणा -31 में करना है, तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 20 और यहाँ पर लिख लीजिए 31। तो गुणा कराइए कितना हो जाएगा, ये 20 ही रह जाएगा, और यहाँ पर कराएंगे तो 0 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, 60। देखिए 1 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे तो 0, 1 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अब 3 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे तो 0 हो जाएगा, और 3 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 लिखा गया। अब इन दोनों को जोड़िए तो 0, 2 और 6, यही इसका आंसर आएगा। दोनों देखिए माइनस माइनस में है, इसीलिए गुणा करने पर प्लस हो जाएगा। तो इसको देखिए, नहीं तो ऐसे भी लिख लीजिए -20 गुणित्ते -31 बराबर कितना हो जाएगा, 620। यही आएगा गुणा करने पर। तो अब देखिए ये जो चौथा है, आखिरी प्रश्न है 5वें अध्याय का। देखिए इसको कैसे करते हैं।